वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है इसका, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। इसके बाद थर्ड इसका, डेटाबेस में बैंक गणना के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेटाबेस में बैंक गणना के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर ओरेकल या एसक्यूएल है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो है वो इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, XML का पूर्ण रूप क्या है? XML का पूर्ण रूप है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है वो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तृतीय पीढ़ी जो है उसके कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य अवयव क्या है? चतुर्थ पीढ़ी जो थे उसके कंप्यूटर का मुख्य अवयव था वृहद एकीकृत परिपथ यानी VLSI। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ईमेल के पते के दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल के जो पता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा डोमेन नेम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई है? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? MIPS जो है उसका पूरा नाम होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML जो है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, DNS का पूर्ण रूप क्या है? DNS जो है उसका
पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19। किसी फाइल को कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना क्या कहलाता है? किसी फाइल को कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना अपलोडिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? ब्लूटूथ तकनीक जो है वो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? एसक्यूएल जो है उसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। इंटरनेट की सुविधा के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? इंटरनेट की सुविधा के लिए मोडेम डिवाइस आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम जो है वो ईमेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। कैप्च का उपयोग क्यों किया जाता है? कैप्च का उपयोग मानव और रोबोट में अंतर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीक है वो इंटरफेस कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में जो अनवरत विद्युत आपूर्ति है उसका संक्षिप्त रूप यूपीएस है। यूपीएस का जो पूर्ण रूप है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस ए जो है उसका प्रयोग किया जाता है पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए, यानी सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव एज के लिए F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F जो है वो फंक्शन कीज है, इसमें कुल 12 कीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। MP3 क्या है? MP3 जो है वो एक ऑडियो फॉर्मेट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। MPEG क्या है? MPEG एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस का पूर्ण रूप होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार जो है वो स्क्रीन के नीचे स्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकिल बिन जो है वो हटाई गई फाइलों को स्टोर करता है, यानी
डिलीट की से जो फाइलें डिलीट हो जाती है उनको स्टोर करता है। रिसाइकिल बिन में जो फाइलें होती है उनको आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। इस शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F किसके लिए है? Ctrl+F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फाइंड के लिए किया जाता है, यानी किसी भी तथ्य को खोजने के लिए Ctrl+F कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवेल का मुख्य कार्य नेटवर्क की सुरक्षा है, यानी मॉनिटरिंग करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व 38। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब आया था? विश्व का जो प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर है वो 1981 में इप्सन का आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। ओरेकल क्या है? ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। कंप्यूटर भाषा सी का विकास किसने किया था? कंप्यूटर भाषा सी का विकास डेनिस रिची ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। एएलयू द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? एएलयू द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन अरिथमेटिक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड जो है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े नक्शे प्रिंट करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। डीएमपी का पूर्ण रूप क्या है? डीएमपी का पूर्ण रूप होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। विंडोज 11 क्या है? विंडोज 11 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। किसी फोल्डर को नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? किसी भी फोल्डर का अगर आपको रीनेम करना है तो इसके लिए फंक्शन कीज में F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। डोमेन में .edu किसके लिए प्रयोग होता है? डोमेन में .edu यानी एजुकेशन है यहाँ इसका फुल फॉर्म। ये जो है वो शिक्षा संस्थानों के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। .com डोमेन किसके लिए प्रयोग होता है? com का मतलब होता है कॉमर्शियल, तो जो .com डोमेन है वो व्यापारिक संस्थाओं के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। .gov डोमेन किसके लिए प्रयोग होता है? .gov का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट
और इस डोमेन का प्रयोग सरकारी संस्थाओं के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इंटरनेट ब्राउज़र का एक उदाहरण दे। इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो बहुत से होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गूगल क्रोम जो है वो एक इसका उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PING कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? PING कमांड का प्रयोग नेटवर्क कनेक्शन जांचने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कुकीज क्या है? कुकीज जो है इंटरनेट यूजर की जानकारी स्टोरेज यानी स्टोर करने वाली फाइलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? पेंटियम शब्द जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। कंप्यूटर में गणना करने वाली मुख्य यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर में गणना करने वाली मुख्य यूनिट जो है वो ALU है। इसका पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? रजिस्टर जो है वो CPU के अंदर स्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। केस मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? केस मेमोरी जो है वो CPU और रैम के बीच कार्य करती है। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा RAM का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बाइनरी लॉजिक का आविष्कार किया था? किसने किया था? बाइनरी लॉजिक का आविष्कार जॉर्ज बुले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है वो किसी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। डीबगिंग क्या है? डीबगिंग जो है वो सॉफ्टवेयर में एरर ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? सर्च इंजन के बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें गूगल, बिंग और याहू प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71।
POP3 का पूर्ण रूप क्या है? POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए ओवरक्लॉकिंग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो प्लेटर्स पर स्टोरेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्क को डेटा स्टोर करने के लिए तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। .docx किस फाइल का एक्सटेंशन है? .docx जो है वो MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। .xlsx किस फाइल का एक्सटेंशन है? .xlsx जो है वो MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। .pptx किस फाइल का एक्सटेंशन है? .pptx जो है वो MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। मालवेयर का क्या अर्थ है? मालवेयर जो है उसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर जो है वो फिरौती मांगने वाला वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है वो AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। AI का पूर्ण रूप क्या है? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जो है वो AI पर आधारित चैटबॉट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? ईमेल में BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। CC का पूर्ण रूप क्या है? CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का अर्थ निर्देशों का दोहराव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इंटरप्रिटर क्या है? इंटरप्रिटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का वह हिस्सा है जिसे रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम जो है वो
लाइट जाने पर यानी बिजली कट होने पर सेव नहीं करती है डेटा को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में घड़ी की गणना यानी क्लॉक स्पीड किसमें होती है? कंप्यूटर में जो घड़ी की गणना है क्लॉक स्पीड वो गीगा हर्ट्ज में होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी कंपनियों और बैंकों में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92, वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर शक्तिशाली व्यक्तिगत कंप्यूटर है जो इंजीनियरिंग कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93, कंप्यूटर में यूजर को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को दूसरे नाम से जाना जाता है, ह्यूमनवेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप, टेली आदि होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज और एंड्रॉयड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMNAA-I/O था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उबंटू जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नेल क्या है? कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+N किसके लिए है? Ctrl+N शॉर्टकट कुंजी का उपयोग नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, यानी इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, अर्थात हम उसको फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।